नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले हम लोगों ने कृषिवीर के बारे में एक एपिसोड बनाया था और कृषिवीर के उपयोग से होने वाले फ़ायदों के बारे में आप सभी को बताया था। कृषिवीर एक कुदरती खातर है और कुदरती खाद को जितना भी आप अपने ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, अपनी खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, उतना अच्छा फसल हमको मिलता है। आज हम लोग उसका एक रियल डेमो देखने के लिए आए हैं और ये जो आप गेहूं देख रहे हैं, ये गेहूं की फसल है। इस खेत में हमने कृषिवीर का कुदरती जो खाद आता है वो दिया था, पानी में मिक्स करके उसको जब सिंचाई करते हैं उस टाइम पे उसको दिया था। तो हमने आपकी समझ के लिए और हमारे दर्शक मित्रों को पता चल सके कि कुदरती खाद डालने से और ना डालने से गेहूं क्या फ़र्क होता है, फसल में क्या फ़र्क होता है। किसी भी फसल में, आज हम लोग गेहूं की फसल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कितना फ़र्क आता है ये आप सभी को दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो सारी जगह पे हम लोगों ने उस सारे खेत में कृषिवीर डाले हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे गेहूं हमारे तैयार हो रहे हैं और उसका जो हरा रंग है, उसके जो पत्ते हैं, उसका जो छोड़ है वो एकदम पूर्ण रूप से विकसित है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ एक जगह पे खेत में, थोड़ी जगह ऐसी है जहाँ पे कोई भी खाद नहीं डाला है, कृषिवीर नहीं डाला है, तो उसको आप देखिए, ये काफ़ी जो विकास है वो उसके मुकाबले कम हो रहा है। ये हमारे मित्र रजनी भाई है, गुजरात के विसनगर तहसील में एक गांव है कुवासना, वहाँ पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। प्राकृतिक कृषि का हिमायती होने की साथ साथ वो अपनी सारी फसलों में कुदरती खाद का उपयोग करते हैं, रासायनिक खातर का छिड़काव नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ उनकी एक अच्छी आदत ये भी है कि वो खुद तो ये प्राकृतिक खेती करते हैं, लेकिन दूसरों को प्रेरणा मिले इसलिए वो अपनी सारी फसलों के साथ, जैसे यहाँ पे हम ये देख रहे हैं गेहूं के साथ उन्होंने बैंगन के कुछ प्लांट डाले हैं। तो ये सारे बैंगन के जो प्लांट है वो एक तरफ है और इसके साथ यहाँ पे दूसरी साइड में उन्होंने टमाटर के प्लांट भी डाले हैं। अब देख सकते हैं टमाटर भी अभी आने लगे हैं, काफ़ी अच्छे टमाटर लगे हुए हैं, हर एक प्लांट पे टमाटर आना शुरू हो गए हैं। तो ये और सभी फसलों के साथ साथ ये सब्जी के प्लांट भी वो लगाते हैं और ये जो प्लांट है वो सभी के लिए फ्री में, मतलब यहाँ गांव के जो भी लोग हैं वो अगर सब्जी लेना चाहे तो यहाँ आके वो लोग सब्जी लेके जाते हैं। हमने जब रजनी भाई से पूछा कि रजनी भाई ऐसा फ्री में सब्जी बांटने का क्या मतलब है, तो उन्होंने हमें बताया कि जब कोई भी बंदा यहाँ हमारे खेत में आता है और यहाँ से तोड़ के उसको जितनी चाहिए उतनी सब्जी लेके जाता है, तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि आप, ये हमारे रजनी भाई है, ये टमाटर अभी इकट्ठा कर रहे हैं मेरे लिए और कुछ दोस्त भी हमारे साथ आए हैं उनके लिए। तो रजनी भाई का ये कहना है कि मैं यहाँ पे जैसे प्राकृतिक खेती करता हूँ और मेरे घर के खाने के लिए साथ में सब्जी उगाता हूँ, तो वो सब्जी के साथ साथ लोगों में भी ये सब्जी बांटता हूँ, या कोई चाहे तो यहाँ खेत में आके भी ये सब्जी लेके जा सकता है। तो ये खाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप जो बाज़ार में से सब्जी लाते हैं जिसमें पेस्टिसाइड होता है, जिसमें केमिकल और फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, और जिसमें हम लोग नेचुरल खाद डालते हैं, वो दोनों की मिठास में कितना फ़र्क होता है, ये दिखाने के लिए खेत में
कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मैं सब्जी भी लगाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने ये मेथी के कुछ प्लांट लगाए हैं और मेथी में आप देख सकते हैं, मेथी जितनी हमको दिखती है उससे ज़्यादा थोड़ा वीड दिखता है। तो ये वीड के लिए उन्होंने नियंत्रण के लिए कोई भी दवाई का छिड़काव नहीं किया, क्योंकि ये कुदरती जो होता है वो ही होने वाला है। थोड़ी मेथी कम होगी, थोड़ा वीड ज़्यादा होगा तो उसका चलेगा, लेकिन इसमें दवाई का छिड़काव नहीं करना। अब देखिए ये अभी मेथी लगी हुई है और ये जो है वो गांव के लोग, आपके मेरे जैसे दोस्त आके सारी मेथी लेकर गए हैं। तो ये अभी खाली पड़ा है। इसके साथ इन्होंने यहाँ पे धनिया भी लगाया है। अब देखिए कितनी अच्छी धनिया की तस्वीरें आ रही है, बहुत ही बढ़िया धनिया। और इसमें इन्होंने गाजर भी लगाया है। ये इस तरफ धनिया है, इस तरफ गाजर है। गाजर के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे मूली भी लगाई है। तो ये सारी चीज़ें बिना किसी रासायनिक खाद के, बिना किसी पेस्टिसाइड के वो तैयार करते हैं। तो दोस्तों, जैसे रजनी भाई अपने खेत में, अपने फार्म में प्राकृतिक कृषि करके पर्यावरण, ज़मीन और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया, जैसे गेहूं है, सब्जी है, वो उगा रहे हैं। मेरा भी सभी किसान भाइयों से एक विनती है कि हम सब भी अपने खेत में बगैर किसी रासायनिक खातर या पेस्टिसाइड के अपनी उपज की पैदावार करें। धन्यवाद। जय हिंद।